भाजपा का झंडा अब लहराएगा नहीं, अब डूबेगा, ये तय है। तो अब उनको अगर ईवीएम पे भरोसा है तो जीत करा लें, कोई दिक्कत नहीं। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ हूँ। पब्लिक ने कहा कि आपके साथ धोखा हो रहा है बार बार, आप हट जाइए और आप मैदान में आइए। लेकिन मायावती जी के आने से प्रत्येक विधानसभा में 10-10 हज़ार का वोट बढ़ जाता। हमारे यहाँ 3 विधानसभाएं जो है जीत की स्थिति में है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। लंबे समय तक भाजपा का झंडा उठाने वाले डॉक्टर घासीराम पटेल जब हाथी का साथ देने लगे तो राजनगर क्षेत्र में हवा कुछ और चलने लगी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर घासीराम पटेल की, जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हाथी की पीठ पर बैठकर। अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्यों कमल का फूल नीचे करना पड़ा और हाथी का साथ देना पड़ा। घासीराम जी, स्वागत है। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां पे आपने कमल को छोड़ दिया था। क्यों आखिर छोड़ दिया था? ऐसी क्या पीड़ा हो गई कि कमल को छोड़ना पड़ा और हाथी का साथ देना पड़ा? मैं 1977 से सक्रिय कार्यकर्ता रहा और 80 से भाजपा के साथ लगातार। 1918 तक मैंने विभिन्न पदों पर काम किया और जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत रूप से कहीं अपन पीछे नहीं रहे। लेकिन 1918 के बाद 2018 के बाद ये जो नया संगठन बना, इस नए संगठन ने जितना अपमानित, मुझे नहीं, पूरे जितनी पुरानी भाजपा है, पुराने भाजपा के लोग हैं, उनको सबको किनारे करते हुए अपना एक निजी अस्तित्व स्थापित करने के लिए जो संगठन अस्तित्व में आया, इन्होंने सबको नीचे करके और सबको तिरस्कृत किया है। मुझे तो इतना अपमानित किया, मैं बताऊं आपसे कि मैं जिलाध्यक्ष के नाते मंडल की बैठक में जिलाध्यक्ष पदेन सदस्य होता है, लेकिन 18 से और अभी तक एक भी बैठक में, मंडल की बैठक में मुझे आमंत्रित ना किया गया, ना बुलाया गया। और इस प्रकार की मनमानी, जो उनके लिए काम करे वही पदाधिकारी बने, इस प्रकार का एक ऐसा वातावरण बनाया कि अब भारतीय जनता पार्टी एक, वास्तव में पार्टी कोई हो, सबको समूह होता है मिलकर चलने में, मिलके समूह में चलने से पार्टी बनती है। और पार्टी का अगर निजीकरण हो जाए, व्यक्तित्व में एक ही व्यक्ति की हो जाए, तो वो पार्टी नहीं रहती, वो एक अब वो जो है एक प्रकार से व्यक्तिगत ट्रस्ट हो जाता है। भाजपा ने आपको सारी चीज़ें दी, बड़े बड़े पदों पर रखा, जिलाध्यक्ष जैसे तमाम पदों पर आपको आसीन कराया। आखिर ऐसी कौन सी जिज्ञासा रह गई जो पूरी नहीं हो पाई और आपने साथ छोड़ दिया लंबे अरसे के बाद? क्या है कि जिसका मैं हकदार था, उस हक को मुझे नहीं दिया। जैसे साडा का एक महीने के लिए, 1 साल के लिए अध्यक्ष बना दिया पिछली बार, कहीं कुछ कर दिया, कहीं संगठन में टीकमगढ़ जिले का प्रभारी बना दिया, कहीं संभाग का वो बना दिया। लेकिन जिस हक का मैं दावेदार था, विधायक के लिए मैं बार बार प्रयास करता रहा और कहते रहे कि अगले बार देंगे, अगले बार देंगे। और जब अभी उन्होंने नहीं दिया तो मैंने पार्टी को छोड़ी पार्टी। और मैं एक बात को आज भी कहता हूँ कि मुझे जो पीड़ा है, तो मैं जिस दिन पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के 15 दिन बाद बीएसपी ने मुझे टिकट दिया, मैं बहन मायावती जी का और बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बल्कि मैं अकेला नहीं, पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक सम्मान किया है। पिछड़े वर्ग के लिए भाजपा कभी न टिकट देती है, उसको टिकट देती है जो उनकी बिल्कुल उस पर चले। डॉक्टर घासीराम पटेल कब तक बीएसपी के साथ रहेंगे? मैं आपसे बताऊं कि मुझे आज एहसास हुआ कि मैं जरूर भटका था, आज सही घर में आया हूं और जब तक जीऊंगा, जब तक बीएसपी के साथ रहूंगा। मतलब घासीराम पटेल की एक ही जिज्ञासा थी कि मुझे भाजपा के बैनर से विधायक बना दो, नहीं तो छोड़ दूंगा। भाई ऐसा नहीं है, हर किसी की जिज्ञासा होती है, हर किसी के साथ कोई होता है। लेकिन जब गलत निर्णय पार्टी करे तो क्या गलत निर्णय का सपोर्ट करना चाहिए? मैं आपसे बताऊं कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात को कहा है कि ऊपर के निर्णय
केंद्र के निर्णय जब गलत होने लगे तो पार्टी का कार्यकर्ता बाध्य नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा करने आए थे राजनगर खजुराहो में। उन्होंने मंच से कहा था कि ऐसे जाने कितने कार्यकर्ता हैं जो बगावत करके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा को, भाजपा का झंडा आगे भी लहराता रहेगा। भाजपा का झंडा अब लहराएगा नहीं, अब डूबेगा, ये तय है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपमानित किया है, मेरे जीवन में एक भी आरोप नहीं है। शिवराज जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, उनको भ्रम है। आज शिवराज जी भले उसमें हैं, भ्रम में हैं। शिवराज जी जैसे व्यक्ति के जिन इतने मतलब जो है क्या बताऊं मैं। घासीराम पटेल के आने के बाद बीएसपी की लहर के शोर पहुंची। राजनगर की अगर बात करें तो कितने आगे बढ़ने लगी है अब? आज यहाँ नहीं, राजनगर तो है ही, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डूब की स्थिति में आ गई है। सरकार बनने वाली नहीं है। और आज बीएसपी की ये स्थिति है कि 15 से 20 सीट बीएसपी जीत रही है और 15-20 सीट जीतने के स्थिति में बगैर बीएसपी के कोई सरकार बनेगी नहीं। चर्चा ऐसी भी है राजनगर पूरे क्षेत्र में, जब हमने भ्रमण किया तो बोले हाथी और नाती की टक्कर है। इस बात में कितनी सच्चाई? मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि बीएसपी भारी बहुमत से जीत रही है। लेकिन अरविंद पटेरिया तो बीडी शर्मा के बहुत खास हैं, वो सांसद हैं, उन्हें तो लगता है कि जीत तो हमारी ही होगी। तो अब उनको अगर ईवीएम पे भरोसा है तो जीत करा लें, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या लगता है ईवीएम में भी धोखा हो सकता है? नहीं, अब इसके अलावा जब जनमत नहीं है तो ईवीएम के सहारे कह रहे होंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारी तो जीत पक्की है, हमारे साथ सब कुछ है, हमें साहब भी आ गए, गुरु मंत्र भी देगा, साहब भी आ गए, सीबीआई सीआईडी सब है उनके साथ, लेकिन पब्लिक नहीं है। और आपके साथ कौन है? मेरे साथ पब्लिक है। भरोसा है पब्लिक पे? 100%। हाँ, कहीं धोखा नहीं। अच्छा। और इसके अलावा जब आप भाजपा में थे, इतने पद रहे, तो ऐसे क्यों, मतलब इस बार क्यों ऐसा लगा आपको कि हमें पब्लिक, मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ हूँ। पब्लिक ने कहा कि आपके साथ धोखा हो रहा है बार बार, आप हट जाइए और आप मैदान में आइए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र में जो जनसंपर्क चल रहा है उसमें कितना जनसंपर्क अभी तक हो पाया और क्या असर दिखा है? मेरा लगभग पूरा जनसंपर्क हो गया है और दोबारा जहाँ गया नहीं था, पहले गया था, वहाँ दोबारा जा रहा हूँ। और मेरे साथ जो पब्लिक है, ऐसा नहीं है कि अकेले हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं या SC ST के लोग हैं, यही भर मेरे साथ हैं। मेरे साथ हर वर्ग का आदमी है। आप जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन मायावती ने तो अभी तक सभा नहीं किया आपके उसमें। बहन मायावती जी की सभा के लिए हमारी अनुमति नहीं हो पा रही है और सरकार बार बार, हमने यहाँ अनुमति मांगी तो यहाँ के अधिकारी जो है इतनी उपेक्षा कर रहे हैं हम लोगों की कि लिख के नहीं दे रहे कि यहाँ सभा की जा सकती। इसी तरीके की कहानी छतरपुर में समझ में आ रही। जब हमने डीलमणि सिंह बब्बू राजा से बात की तो वो कह रहे थे कि हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं सभा करने की। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि जैसे अखिलेश जी तो आ रहे हैं ना सभा करने, मायावती भी आ सकती है। तो नहीं, तो इसी कारण बता रहे ना हम कि अब हम लोगों को जिसका भाई अखिलेश जी के स्थिति जिले में क्या है आप समझ रहे हैं, लेकिन मायावती जी के आने से प्रत्येक विधानसभा में 10-10 हज़ार का वोट बढ़ जाता। अच्छा, हाँ, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिली। अब मैं तो कहता हूँ ऐसा। हाँ, तो अगर मायावती नहीं आ पाएंगे तो फिर आप किस स्थिति में पहुंचेंगे? उसके बाद भी जीतेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ 3 विधानसभाएं जो है जीत की स्थिति में है, महाराजपुर, छतरपुर और राजनगर। हाँ, 3। तो ये थे डॉक्टर घासीराम पटेल, जिन्होंने बताया कि कमल का फूल छोड़ने के बाद, अब हाथी का साथ लेने के बाद किस तरीके की स्थिति बदली है और उम्मीद उन्हें ये लग रही है कि शायद अब हमारे समय बदलने वाले हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।